अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू जेनी का जहाँ। क्या हाल चाल है आपका? उम्मीद है सब ठीक-ठाक होंगे। मेरी मॉर्निंग तो इन बच्चों के साथ हो जाती है स्कूल में। छुट्टियों से वापस आते ही बच्चे वोकैब वगैरह भूल गए हैं, तो उनको दोबारा से याद करना हमारी ज़िम्मेदारी है, क्योंकि अगर इनको वोकैब अच्छे से याद नहीं होगी तो ये इंग्लिश के लेसन्स पर और रीडिंग पर, राइटिंग पर कंसंट्रेट नहीं कर पाएँगे। तो बेसिक चीज़ है इनके वोकैब पर काम करना, जो कि ये खुद भी कर रहे हैं और मैं भी इनके साथ हेल्प करवा रही हूँ। मैंने इनको ग्रुपिंग में बाँटा हुआ है, तो ये एक-दूसरे की भी हेल्प करते हैं, जिससे इन्हें आसानी से ये याद हो जाते हैं। सिंधी टाइम टेबल के हिसाब से फिर बच्चों को सिंधी लेसन दिया, उनकी रीडिंग सुनी, डिक्टेशन करवाई। ये किताब उनके पुराने अभी तक चल रहे हैं, न्यू तालीमी साल के जो बुक्स हैं नए, वो अभी आए नहीं हैं। ब्रेक हो गई थी, बच्चे बाहर खेलने गए, मैंने सोचा नाश्ता वगैरह करने से पहले मैं इनकी कॉपीज़ लिख दूँ, क्योंकि इनकी राइटिंग पर भी काम करना होता है। काफ़ी बच्चों को अच्छे से लिखना नहीं आता, तो उनको कॉपीज़ हमें इस तरह से सेट करके देनी होती हैं, ताकि इसके नीचे फिर वो अपनी राइटिंग सुधारें या उनको लिखना आ जाए। बहुत ज़ोरों की भूख लगी थी, पर क्या करें, काम का बर्डन बहुत ज़्यादा है, काम भी करना है, जब तक ये ख़त्म नहीं होता तो हम फिर आसानी से हमारा दिल नहीं करता कि हम नाश्ता करें या कुछ खाएँ-पिएँ। गर्मी बहुत ज़्यादा है, मेरा बिल्कुल दम घुट रहा था और उसके बाद फिर मैं उठी और सोचा कि कुछ पानी-वानी पी लूँ, हाथ-मुँह धो लूँ। ये तो अच्छा है कि हम अपने साथ ठंडा पानी घर से लेकर आते हैं, अगर हम ना लेकर आएँ तो हमें यहाँ गाँव में तो फिर कुछ भी मिलना नहीं है। फिर हम यहाँ पर क्या ही कर सकते हैं। ठंडा पानी पी के दिल को मिला कुछ सुकून, दिल करता है कभी-कभी कि मशरूबात भी लेकर आएँ और पर क्या करें, इतना सामान कितना ही हम घर से उठा सकते हैं। ये नाश्ते-वाश्ते सब कुछ हम घर से ही लेकर आते हैं। नाश्ता किया, ब्रेक हो गई, ब्रेक ओवर हो गई, उसके बाद फिर मैंने बच्चों को बोर्ड पर कुछ काम करवाया, क्योंकि ये बोर्ड पर काम करने से इतने ज़्यादा मोटिवेट होते हैं कि आपको अंदाज़ा आप नहीं लगा सकते। और फिर मैं इनकी क्लैपिंग करवाती हूँ एक-दूसरे के लिए और काम करते हैं, एक्टिविटीज़ करते हैं तो ज़्यादा मोटिवेट होते हैं। चलें जी, हम तो यहाँ से निकल चुके, गाँव से टाटा बाय-बाय करके बच्चे सब अपने घरों को जाने लगे और जैसे ही हम ये आधा रास्ता क्रॉस करके आए तो यहाँ पर फँस गए। आकर देखा क्या कि यहाँ पर एहतिजाज हो रहा है, काफ़ी सारे लोग बैठे हुए हैं, रास्ते में इतनी सारी गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं और इतनी धूप में, इतनी तेज़ धूप में हमें यहाँ पर 1 घंटा वेट करना पड़ा। यहाँ पर जी गाँव के कुछ डिफरेंट-डिफरेंट गाँव के लोग एहतिजाज कर रहे हैं, बैठे हुए हैं रोड पर, मीडिया वगैरह भी है। ये लोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इनके गाँव के तार चोरी हो गए हैं, रात को चोर ले जाते हैं, डाकू चोर सब जो इनके तारें वगैरह वो बेच देते हैं, तो ये लोग लेकर गए हैं। अब काफ़ी दिनों से इनके गाँव में बिजली नहीं है, जिसकी वजह से ये लोग परेशान हैं और इन्होंने रास्ते वगैरह बंद किए हुए हैं। अब हमें इस चीज़ का पता था नहीं, रास्ते में हम आके फँस गए, अब क्या करें? इतनी गर्मी में और फिर यहाँ से कुछ लो ल आदमियों ने हमें बताया कि आप इस तरह से रिक्शा नीचे लेकर जाएँ यहाँ से, फिर हम लोग तो पैदल ही यहाँ तक आ गए और रिक्शा फिर बाद में आया, दूसरी साइड से इसको रोड से हमने ऊपर चढ़ाया। इतनी तेज़ कड़कती धूप में हमें ये तकलीफ़ बर्दाश्त करनी पड़ी। चलें जी, अब हम घर को रवाना हो चुके हैं, जो बस होना था वो तो हो गया। 1 घंटा हमने यहाँ पे वेट किया, थक गए, बहुत गर्मी लग गई। चलें अब नेक्स्ट व्लॉग में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना बहुत ख़्याल रखिएगा।